चलिए स्टार्ट करते हैं आज एक नई वीडियो नए दिन के साथ। हम लोगों ने लास्ट वीडियो में देखा हुआ है डेसिमल वाले नंबर्स को किस तरह से लिखा जाता है, डेसिमल वाले नंबर्स को किस तरह से प्लस और किस तरह से माइनस किया जाता है। आज हम देखेंगे डेसिमल नंबर्स को किस तरह से मल्टीप्लाई किया जाएगा। मींस मल्टीप्लाई तो डेफिनेटली आप लोगों को आता है, बट अगर उन नंबर्स में से किसी पर्टिकुलर एक नंबर में या दोनों नंबर्स में डेसिमल हो तो फिर क्या करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमने लिया एक स्मॉलेस्ट क्वेश्चन 12 एंड 21। इसमें अभी डेसिमल नहीं है तो क्या करें, देखिएगा 1 को जब 2 से मल्टीप्लाई किया गया तो 2, 1 को जब 1 से मल्टीप्लाई किया गया 1, फिर हम यहाँ क्रॉस का साइन लगाएंगे। जब 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया गया 4 और 2 1 जा 2। अब सिंपली ऐड किया जाएगा ना, तो 2 5 2। जब 12 को 21 से मल्टीप्लाई किया जाएगा तो आंसर होगा 252। बट यहां पर अभी डेसिमल नहीं था। अगर हम एक ऐसा क्वेश्चन लें जिसके अंदर सिंगल डिजिट डेसिमल हो, मींस यहां पर हम डेसिमल लें। अब दोनों नंबर में से सिर्फ एक ही नंबर ऐसा है जिसमें डेसिमल है। जब आप डेसिमल वाले नंबर्स को मल्टीप्लाई करें तो आप देखिए ही मत, सोचिए ही मत, समझिए ही मत कि यहाँ डेसिमल है, सिर्फ मल्टीप्लाई करें। बाद में देखेंगे डेसिमल का क्या करना है ना। तो जब 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया गया तो 2, 1 को जब 1 से मल्टीप्लाई किया गया 1, देन क्रॉस 2 2 जा 4 और 2 1 जा 2। सिंपली जब हम ऐड करेंगे तो हमारा आंसर होगा 252। तो अगर 12 को 21 से मल्टीप्लाई किया जाता तो आंसर 252 होता, बट यहाँ 12 नहीं 1.2 है। अब देखिए इन दोनों में से सिर्फ एक क्वेश्चन के अंदर डेसिमल है 1.2 और डेसिमल से पहले कितने डिजिट है, सिंगल डिजिट। तो हम क्या करेंगे, जो हमारा आंसर है उस आंसर में सिंगल डिजिट के बाद डेसिमल लगा देंगे सिंपली, यही हमारा आंसर होगा। एक और क्वेश्चन हम करते हैं 12 2.1। ये वो पहले वाला क्वेश्चन है, बस डेसिमल नीचे आ गया। देखिए क्या करते हैं, डेसिमल हमें देखना ही नहीं है, हम सिंपली पहले मल्टीप्लाई करेंगे ना। 1 को जब 2 से मल्टीप्लाई किया गया 2, 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया गया 1, 2 को यहां पर फिर हम लगाएंगे जी क्रॉस। 2 को जब 2 से मल्टीप्लाई किया गया 4 और जब 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया 2, तो 2 5 2। यहां तक हमारा आंसर आया। अब क्या करें, देखिएगा अगर हम देखें तो फर्स्ट वाले नंबर में तो डेसिमल है ही, सेकंड वाले नंबर में डेसिमल से पहले कितने डिजिट है, कितने अंक हैं, सिंगल डिजिट। तो हमारा जो आंसर होगा उस आंसर में लास्ट से सिंगल डिजिट के बाद हम डेसिमल ऐड ऑन करेंगे। तो 12 को जब 2.1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर होगा 25.2, या जब 1.2 को 21 से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी आंसर होगा 25.2। दोनों सेम ही तो है, बस यहां डेसिमल है और इसमें यहां नीचे डेसिमल है, तो दोनों का आंसर सेम हो। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगर कोई ऐसा क्वेश्चन हो, ऐसा 23 और 0.12, मीन्स दोनों में से किसी एक ही क्वेश्चन के अंदर डेसिमल हो बट सिंगल डिजिट नहीं होकर डबल डिजिट, 2 डिजिट के बाद अगर डेसिमल हो तो क्या करें, वही सिंपली हमें पहले तो मल्टीप्लाई करना है। तो 2 को 3 से किया तो 6, 2 को 2 से किया तो 4, फिर वो क्रॉस, फिर 1 को 3 से किया 3 और 1 को 2 से किया तो 2, सिंपली फिर ऐड करेंगे 6 7 और 2। अब देखिए अगर 23 को हम 12 से मल्टीप्लाई करते तो हमारा आंसर होता 276, बट ये 12 नहीं है, ये 0.12 है। तो जो मेरा आंसर आया है उस क्वेश्चन को अगर मैं देखूं तो 2 डिजिट के बाद में डेसिमल है, तो जो मेरा आंसर होगा उसमें भी 2 डिजिट के बाद हम सिंपल सा डेसिमल ऐड ऑन करेंगे। और जब 23 को 0.12 से मल्टीप्लाई किया जाएगा तो आंसर होगा 2.76। हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। अगर ऐसा नहीं हो, अगर
ऐसा नहीं हो, कोई और दूसरा क्वेश्चन हम ले लेते हैं। 0.22 मल्टीप्लाई 23। अब डेसिमल 2 डिजिट के बाद ही पर ऊपर है, सिंपल सी मल्टीप्लाई करते हैं। 2 3 जा 6, 3 2 जा 6, 2 2 जा 4, 2 2 जा अगेन 4, ऐड करें 6 4 और 6 10, 1 एंड 5, तो हमारा आंसर होगा 506। बट हमारे पास एक डेसिमल है, उसका क्या करें? 2 डिजिट के बाद डेसिमल है, तो जो हमारा आंसर आया है उस आंसर में 2 डिजिट के बाद हम लोग डेसिमल ऐड कर दें। यहां तक क्लियर है? आगे बढ़ते। अगर कोई ऐसा क्वेश्चन जिसमें दोनों में अगर डेसिमल हो तो क्या करें? देखिएगा, हमने एक नंबर लिया 1.2 2.3। अब देखिए दोनों नंबर जो मेरे पास है 1.2 और 2.3, उन दोनों में डेसिमल है। मैंने आपसे कहा जब भी सिंगल नंबर में या डबल नंबर में या दोनों में, थ्री में, सभी नंबर्स में अगर डेसिमल, आप सिंपली पहले मल्टीप्लाई कीजिए, मल्टीप्लाई के बाद देखेंगे डेसिमल्स का क्या करते हैं। स्टार्ट करते हैं। 3 को जब 2 से मल्टीप्लाई किया गया 6, 3 को जब 1 से मल्टीप्लाई किया गया 3, क्रॉस 2 2 जा 4 और 2 1 जा 2, तो जब ऐड किया गया तो 6 7 और 2, तो 12 को अगर 23 से मल्टीप्लाई किया जाता तो हमारा आंसर होता 276। बट 1.2 और 2.3, अब ध्यान से देखिए, यहां पर हम लोगों के पास डेसिमल से पहले कितने डिजिट है? 1। यहां पर हम लोगों के पास डेसिमल से कितने डिजिट है? पहले 1। तो डेसिमल से पहले जितने डिजिट होंगे हम उन्हें सिंपली प्लस करेंगे, तो 1 और 1 कितने डिजिट हुए? 2। तो जो मेरा आंसर होगा उस आंसर में पीछे से लास्ट से 2 डिजिट के बाद हम लोग डेसिमल ऐड ऑन करेंगे। तो 1.2 को जब 2.3 से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका आंसर होगा 2.76। चलिए एक और क्वेश्चन की अब आगे बढ़ते हैं। हमने क्वेश्चन लिया 0.24 1.3 मल्टीप्लाई करना है। अब फर्स्ट वाला जो नंबर है उसमें 2 डिजिट के बाद डेसिमल है और सेकंड वाले नंबर में 1 डिजिट के बाद, तो क्या करें? सिंपली पहले मल्टीप्लाई करेंगे। 3 4 जा 12 का 2, 1, 3 2 जा 6 और 1 7, क्रॉस 4 1 जा 4 और 2 1 जा 2, जब ऐड किया गया 7 4 11 1 और 3, तो मेरा आंसर अगर 24 मैं 13 से मल्टीप्लाई करता तो आंसर होता 312। बट मेरे पास जो नंबर है वो 0.24 है और मल्टीप्लाई करना है 1.3 से। तो देखिए यहां पर अगर मैं बात करूं तो यहां 2 डिजिट के बाद डेसिमल है, यहां अगर मैं बात करूं तो 1 डिजिट के बाद डेसिमल है, तो मैं दोनों को जब ऐड करूंगा तो 2 और 1 मेरे पास हुआ 3, मतलब जो मेरा आंसर है उसमें 3 डिजिट के बाद मुझे डेसिमल लगाना होगा। तो देखिए 1 2 3, तो 3 डिजिट के बाद डेसिमल लगा देंगे भाई। मींस 0.24 को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे 1.3 से तो मेरा आंसर होगा 0.312। अगर क्वेश्चन ऐसा हो जिसके अंदर दोनों में 2 डिजिट हो और दोनों में लाइक 21 और 22 डेसिमल अगर यहां हो, दोनों नंबर्स में 2 डिजिट के बाद डेसिमल हो तो क्या करें? पहले तो सिंपली हम मल्टीप्लाई करेंगे, डेसिमल की बात बाद में करेंगे। तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, क्रॉस 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, जब ऐड ऑन किया 2 6 4। अब हम डेसिमल की बात करते हैं। यहां देखिएगा, यहां जब हम देखेंगे तो यहां 2 डिजिट के बाद डेसिमल है, यहां देखा तो भी 2 डिजिट के बाद डेसिमल। अब इन दोनों को हम सिंपली प्लस करेंगे। जब इन दोनों को प्लस किया गया तो 4 आया। मींस जो हमारा आंसर है उस आंसर में 4 डिजिट के बाद हमें डेसिमल लगाना है। लेकिन हमारे आंसर में तो 3 डिजिट है, फिर 4 डिजिट के बाद कैसे लगा सकते हैं? लगा सकते हैं। देखिएगा 1 2 3, जब 2 डिजिट को, यहां देखिए, जब
सिंगल डिजिट को डबल डिजिट बनाना हो तो उस नंबर के आगे आप 0 लगा सकते हैं। जब 2 डिजिट को 3 डिजिट बनाना हो तो उस नंबर के आगे आप 0 ऐड कर सकते हैं। जब 3 डिजिट नंबर को 4 डिजिट नंबर बनाना हो तो उस नंबर के आगे 0 लगा सकते हैं। अब बच्चा सोच रहा है सर अगर 2 डिजिट को 4 डिजिट बनाना हो तो कर सकते हैं, इसके आगे 2 0 लगा दीजिए। लेकिन अगर सर एक ही डिजिट हो 9 और उसको 5 डिजिट बनाना हो तो कर सकते हैं भाई, 4 0 ऐड कर दीजिए। 1 2 3 4 और 9, ये 5 डिजिट हो जाएगा। तो जो हमारा क्वेश्चन है इसमें हमें आंसर जो लिखना है वो 4 डिजिट के बाद डेसिमल लगाना है, और हमारा जो आंसर है 1 2 3 उसमें 3 डिजिट है तो हम 0 ऐड करके डेसिमल लगा दें। तो 0.21 को जब मल्टीप्लाई किया जाएगा 0.22 से तो हमारा आंसर होगा 0.0462। ये हमारे इस क्वेश्चन का आंसर होगा। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं इस तरह का। हमने नंबर लिया बच्चा 0.12.13। स्टार्ट करते हैं सिंपली मल्टीप्लाई। डेसिमल है उसको हटा दीजिए, उसको मत देखिए, पहले मल्टीप्लाई करेंगे फिर डेसिमल की बात करेंगे। तो 3 2 6, 3 1 3, 2 1 2, 1 1 1, सिंपली प्लस किया तो हम लोगों का आंसर आया 156। दोनों में डेसिमल है, 2 डिजिट के बाद 2 डिजिट के बाद जब ऐड किया गया 4 डिजिट तो मेरा जो आंसर है उसमें 4 डिजिट के बाद हमें डेसिमल लगाना है। तो 1 2 3 और 3 को 4 डिजिट बनाना हो तो उसके आगे 0 लगा देंगे सिंपली, तो हमारा आंसर आएगा 0.0156। चलिए कुछ और क्वेश्चंस करते हैं। अभी तक हम लोगों ने क्या देखा पहले वो देखते हैं फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। हमने कहा जी अगर 12 को 13 से मल्टीप्लाई करना है तो 13 2 26 का 6, रिमेनिंग रहा 2, 13 और 2 15। यहां कहीं डेसिमल था ही नहीं, हमने लगाया भी नहीं। अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आया उसमें सिर्फ एक ही नंबर में सिंगल डिजिट के बाद डेसिमल है तो जो हमारा आंसर आने वाला है उसमें लास्ट डिजिट के बाद सिंगल डिजिट के बाद डेसिमल लगाएंगे, क्योंकि इस क्वेश्चन में एक ही नंबर है जिसमें सिंगल डिजिट के बाद डेसिमल है, तो हमारे आंसर में भी सिंगल डिजिट के बाद डेसिमल होगा। अगर मैं इसी क्वेश्चन को ऐसे लेता हूं 0.12 को 13 से मल्टीप्लाई करता हूं तो आंसर तो 156 ही होगा, बट डेसिमल देखें एक ही नंबर में है 2 डिजिट के बाद और सेकंड वाले नंबर में डेसिमल नहीं है, तो जो हमारा आंसर है उसमें लास्ट से 2 डिजिट के बाद हम डेसिमल लगा देंगे। एक और ट्राई करते हैं। 12 को जब 13 से मल्टीप्लाई किया जाएगा तो आंसर तो 156 होगा। अगर यहां भी डेसिमल हो और यहां भी डेसिमल हो तो क्या करें, तो हम दोनों नंबर्स में चेक करेंगे, डेसिमल के बाद सिंगल डिजिट, डेसिमल के बाद सिंगल डिजिट, तो इन्हें ऐड करेंगे 1 और 1 2, तो जो हमारा आंसर होगा उसमें 2 डिजिट के बाद हम डेसिमल लगाएंगे। एक और क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 12 13, जब 12 को 13 से मल्टीप्लाई किया जाएगा तो 156 होगा। अब यहां पर डेसिमल हो और यहां डेसिमल हो तो क्या करें, यहां 2 डिजिट के बाद डेसिमल है और यहां सिंगल डिजिट के बाद डेसिमल, तो 2 और 1 3 डिजिट, तो जो मेरा आंसर होगा उस आंसर में 3 डिजिट के बाद हम लोग डेसिमल लगाएंगे। एक लास्ट क्वेश्चन, 0.12 हो और 0.13 हो और मल्टीप्लाई कर रहा हूं, तो 12 को 13 से मल्टीप्लाई करने पे तो 156 आएगा, पर 0.12 को 0.13 से मल्टीप्लाई किया जाए तो आंसर क्या होगा वो देखो। अगर हम यहां देखें तो 2 डिजिट के बाद डेसिमल है, यहां भी 2 डिजिट के बाद डेसिमल है, तो 2 और 2 4, तो मुझे आंसर में मेरे आंसर में 4 डिजिट के बाद डेसिमल लगाना है, बट मेरे पास आंसर में 3 डिजिट है। 3 डिजिट को 4 डिजिट बनाने के लिए उसके आगे 0 लगा दो, 4 डिजिट हुआ और अब
डेसिमल लगा देंगे। तो यहां तक जो हमने पढ़ा वो सब कुछ इस पेज में हम लोगों के पास है। पर अगर और आगे देखना चाहें, चलिए एक दो क्वेश्चन और ट्राई करते हैं, फिर आप लोगों के लिए क्वेश्चन होंगे। फर्स्ट मैंने सिंपल सा क्वेश्चन लिया, 0.102 मल्टीप्लाई 0.103। हम सिंपल सा पहले मल्टीप्लाई करेंगे, 3 2 6 0 3 0 0 0 2 0 1। सिंपल सा ऐड किया तो हम लोगों के पास आंसर आया जी 10506। अब हम क्वेश्चन अगर देखें तो क्वेश्चन में अगर 102 को 103 से जब मल्टीप्लाई किया जाएगा तो आंसर होगा 10506। अब डेसिमल देखते हैं, यहां 3 डिजिट के बाद डेसिमल है, यहां भी 3 डिजिट के बाद डेसिमल है। जब इन दोनों को ऐड किया तो हमारे आंसर में जो डेसिमल आना चाहिए वो 6 डिजिट के बाद आना चाहिए। तो हमारा जो आंसर 1 2 3 4 5 डिजिट में है, तो 6 डिजिट बनाने के लिए 0 ऐड किया और डेसिमल लगा दिया। मैं उम्मीद करता हूं ये जो सारा डेसिमल वाला मल्टीप्लाई हम लोग देख रहे हैं, सीख रहे हैं, वो आप लोगों को समझ आ रहा है। अगर आप लोगों को समझ में आ रहा है तो आप कमेंट करके यस और नो मुझे बताइएगा। वीडियो अगर आपको अच्छा लग रहा है, आपके लिए अगर यूजफुल है, आपके काम का अगर वीडियो है, तो प्लीज लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स को आगे शेयर कीजिएगा। जैसे हर बार की तरह मैं चैप्टर खत्म होने के बाद, वो टाइप खत्म होने के बाद आप लोगों को कुछ होमवर्क देता हूँ और आप लोग बहुत अच्छे बच्चों की तरह हमेशा उन क्वेश्चंस के आंसर मुझे कमेंट करते हैं। तो आज भी 5 क्वेश्चन आप लोगों के लिए, उनके आंसर आप कमेंट कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, 0.23 को मल्टीप्लाई करना है 0.41 से, आंसर क्या होगा कमेंट कीजिएगा। सेकंड क्वेश्चन, 0.22 को मल्टीप्लाई करना है 33 से, आंसर क्या होगा कमेंट कीजिएगा। थर्ड क्वेश्चन, 1.1 को मल्टीप्लाई करना है 0.22 से, आंसर कमेंट कीजिएगा। फोर्थ वन, 0.13 को मल्टीप्लाई करना है 2.5 से, आंसर क्या होगा कमेंट कीजिएगा। लास्ट वन आप लोगों के लिए, सिंगल डिजिट हो गया, डबल हो गया, ट्रिपल हो गया, 4 हो गया, 12 को 23 से मल्टीप्लाई करना हो तो आंसर क्या होगा कमेंट कीजिएगा। इन सारे क्वेश्चंस का आंसर कमेंट कीजिएगा। आप लोग बच्चा गलती क्या करते हैं, आप क्वेश्चंस का आंसर कमेंट करते हैं बट यही नहीं बताते कि कौन से क्वेश्चन का आंसर है। तो मैं आप लोगों को एक सजेशन देना चाहता हूं, जब आपको क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर टिक करना हो तो क्वेश्चन नंबर 1 लिखिए, उसका आंसर लिखिए, फिर आप कमेंट करें। फिर क्वेश्चन नंबर 2 लिखें, उसका आंसर लिखें, फिर कमेंट करें। चलिए यहां पर हम ये वीडियो खत्म करते हैं। कल मिलेंगे नई वीडियो के साथ नए दिन में। थैंक यू।